तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ यानी कि खास अपडेट है ये। और एक्चुअली में यदि मैं बात करूं तो ये कल की न्यूज है, तो आपने शायद अखबार में वगैरह में पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो हिंदुस्तान के अखबार में ये कटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसको मैं पूरा समझा देता हूं। ये ब्यौरा मैंने लिख दिया है, इसको पढ़ने से पहले आप इसको समझ लो, फिर बाद में इसको पढ़ भी लेना। तो यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है और बड़े बड़े बदलाव हैं 2-3, तो उनको बदलावों को समझेंगे, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और आपका डेट शीट कब आएगी, कब अनाउंस होगी, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो हर चीज को एकदम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि भैया सीबीएसई ने अभी हाल ही में यानी पिछले कुछ दिनों में आपका सीबीएसई बोर्ड ने 31 तारीख को अपनी डेट शीट यानी एग्जाम डेट का अनाउंस किया था। तो यानी सीबीएसई की परीक्षा कब से होंगी, 4 मई से स्टार्ट होंगी। लेकिन अभी भी इन्होंने डेट शीट जारी नहीं किया, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि 4 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो सीबी और यूपी बोर्ड आपको पता है जैसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने 30% कम किया, तुरंत यूपी बोर्ड ने भी कर दिया। तो यूपी बोर्ड तुरंत के तुरंत सीबीएसई बोर्ड के ही पीछे दौड़ रहा है। अभी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में चलती है, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चल रही है। तो ओवरऑल बात यह है कि जैसे जैसे सीबीएसई बोर्ड कर रहा है वैसे वैसे यूपी बोर्ड भी उसकी तर्ज पर दौड़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल बात यह है कि आपका 4 मई से सीबीएसई की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो मई से पहले तो आपका यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं स्टार्ट नहीं होंगी, ये निश्चित है। तो अब देखो दूसरी बात क्या है कि अभी पंचायती चुनाव चलेंगे जो कि मार्च के लास्ट में खत्म होंगे, उसके बाद ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेगा। ये आपका न्यूज निकल के आया, साफ साफ मेंशन किया कि पंचायती चुनाव जो है मार्च के अंतिम माह में अंतिम सप्ताह में खत्म होंगे। तो उसके बाद ही आपका मार्च के बाद में सीधे सीधे क्या आता है, मार्च के बाद में अप्रैल आता है, फिर अप्रैल के बाद में मई आता है। तो अप्रैल में यानी मार्च तक तो कोई परीक्षा होगी नहीं और अप्रैल में ये कराएंगे नहीं। तो ओवरऑल बात यह है कि कब होंगी परीक्षाएं, उनका जो बैठक की जा रही है, आपकी बैठक फाइनल हुई है आपकी 14 तारीख को, यानी कि यूपी बोर्ड की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसके बाद में यानी 4 मई का जब सीबीएसई बोर्ड ने ऐलान कर दिया है, उसके बाद में यूपी बोर्ड की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और आपका 14 जनवरी को क्या होगी, एक बैठक होगी और बैठक में आपका निर्णय लिया जाएगा। यानी 14 जनवरी, अब आने वाली 14 जनवरी को आपका निर्णय लिया जाएगा कि कब एग्जाम होंगे। आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी 14 तारीख को। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अभी तक कोई डेट शीट अनाउंस नहीं किया, ना ही कोई डेट अनाउंस किया। 14 तारीख को बैठक होगी, उसके बाद में आपका डेट अनाउंस होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ बदलाव, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि हम पिछली बार की हम बात करना, तो पिछली बार एक परीक्षा केंद्र पर 1200 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। यानी कि जैसे कि हमारा एक स्कूल है उसमें सेंटर पड़ा है, तो वहां पर 1200 स्टूडेंट थे, 1200 स्टूडेंट होते हैं एक केंद्र पर, होते थे। लेकिन अब की बार कितना कर दिया, 1200 की जगह पे 800 स्टूडेंट ही कर दिए हैं। तो भैया जब परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंटों की संख्या कम की है, तो सीधी सीधी बात है परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी। तो उसके बाद में 2020 में क्या थे, एक कमरे में 20 से 22 स्टूडेंट या 20 से 25 स्टूडेंट तक बैठा करते थे। एक कमरे में 20 से 25 स्टूडेंट बैठा करते थे 2020 तक। लेकिन अब की बार क्या कर दिया, अब की बार 2021 में आपका केवल 14 से 15 स्टूडेंट ही एक कमरे में बैठेंगे। ये दूसरा बदलाव किया है, यानी कि एक कमरे में कितना आपके 14 से 15 स्टूडेंट ही बैठेंगे, काफी दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, 2020 में क्या थे, 7783 परीक्षा केंद्र बने थे, लेकिन अब की बार 14000 केंद्र बनेंगे। क्यों, सिंपल सी बात है, एक केंद्र पर पहले 1200 स्टूडेंट हुआ करते थे, अब कितने, 800 स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है इसका, और दूरी बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से आपका परीक्षा केंद्र भी बढ़ेंगे। जब परीक्षा केंद्र बढ़ेंगे तो टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले क्या हुआ करता था, यानी 2020 तक, यानी कि एक रूम में 2 टीचर हुआ करते थे। लेकिन अब की बार कितने होंगे, अब की बार केवल एक शिक्षक रहेगा, केवल एक टीचर ही मिलेगा आपको, वही कॉपी चेक करेगा, वही आपको निगरानी रखेगा। आई बात समझ में। यानी कि परीक्षा केंद्र में ये थोड़े से बदलाव हैं, और भी कुछ जो और पेपर पैटर्न में क्या बदलाव होगा, क्या क्या रहेगा, तो वो 14 तारीख के बाद में ही अनाउंस किया जाएगा, तभी पता चलेगा। तो इसका जितना भी ये सारी जो न्यूज है, इसकी न्यूज आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अदरवाइज इसकी मैं पीडीएफ बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर पढ़ सकते हो। और आप में से कई स्टूडेंटों ने तो ये पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि ये कल की न्यूज है और वीडियो बनाने में हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो वीडियो को लाइक करो, जिन बच्चों ने अभी तक ये जानकारी नहीं पता है तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। ठीक है, बाकी मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।